सभी को राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होगे अपना, ठीक है। और आज हम लोग रीजनिंग का उठा रहे हैं टॉपिक, ठीक, मतलब पूरा सेट ही है रीजनिंग की। इसको हम लोग करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे और ध्यान से करना, क्योंकि जो भी सब सवाल कराऊंगा थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो जो लोग भी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मन से करना, ठीक है। अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और आओ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो, ये पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या है कि सवाल में दिया हुआ है ड्रीम। ये सवाल आपने ऐसा देखा होगा, सवाल में दिया हुआ है ड्रीम रियलिटी फॉल्सहुड। मतलब इसमें ऐसा, इस सवाल ऐसा होता है कि अगर ड्रीम इससे रिलेट करता है तो फॉल्सहुड किससे रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ड्रीम मतलब एक होता है क्या, ड्रीम मतलब होता है सपना। रियलिटी मतलब होता है क्या, रियलिटी मतलब होता है हकीकत। ड्रीम मतलब सपना, रियलिटी मतलब हकीकत। तो फॉल्सहुड मतलब होता है हमारा असत्यता। जिसको अब सोचो, अब जिसको इसकी हिंदी पता होगी वो आराम से टिक कर लेगा। तो फॉल्सहुड मतलब क्या होता है, असत्यता, असत्यता, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर फॉल्सहुड है जो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सत्यता। देखो ड्रीम, ड्रीम मतलब हो गया हमारा सपना, सपना। और रियलिटी हो गया हमारा हकीकत, हकीकत। तो सपना और हकीकत में अपोजिट का रिलेशन है, तो सत्यता और असत्यता में अपोजिट का रिलेशन क्या हो जाएगा, सत्यता, ट्रूथ, ठीक है। आओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 83, 55, 65। अच्छा चलो इसको वेट करो, पहले इसको करते हैं फिर इसको हटाते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये सवाल दिया हुआ है फेस, फेस और एक्सप्रेशन। अगर हम लोग फेस से एक्सप्रेशन शो करते हैं, अगर हम लोग फेस से एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो हैंड से क्या करेंगे। अब देखो हैंड से भाव, हैंड से गेस्चर तो नहीं दिखाया जाता, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। हैंड से काम भी लिया जाता है, हैंड से हैंडशेक भी होता है और हैंड से पॉइंट भी किया जाता है। तो इसका हम लोग को एग्जैक्ट आंसर क्या मिल रहा है, हैंड का, हैंड का हम लोग को एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है क्या, वर्क। हैंड से हम एग्जैक्ट काम क्या करते हैं, वर्क, कोई काम ही करते हो ना हाथ से, ठीक है। तो हैंड से क्या हो जाएगा, वर्क, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले सवाल पर। सेकंड वाला सवाल देखो, सेकंड वाला सवाल देखो, सेकंड वाला सवाल क्या है, सेकंड वाला सवाल क्या है, इधर देखो 83, 55, 83, 55। अब यहां देखो ऐसा वो कुछ मिल रहा है 83, 8 माइनस 3 देखो 5, 8 3 माइनस 5, ठीक, यहां हमको मिल गया। यहां मैं ऐसा क्या रखूं, कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा है मुझको, ठीक है। या डिफरेंस अगर आप देखो तो 28 का, लेकिन यहाँ भी डिफरेंस 28 से मुझको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्या किया जाए, बट एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप 8 का स्क्वायर लोगे, 8 का स्क्वायर लोगे 64 और 3 का स्क्वायर लोगे 9, अगर दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 55। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 55, ठीक। तो इसी तरह हम इसका काम करेंगे क्या, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या 25 और 36 माइनस 25 आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11। तो ये चीज़ सोचना होगा, ये चीज़ आपको सोच, ये कैसे होगी डेवलप, सिर्फ सोच के और प्रैक्टिस करके बस, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इसका कि इसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, ये सिर्फ सोचना और प्रैक्टिस, इसी से ही हो सकता है। आज अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑड इवन का सवाल है, मतलब 4 में से कोई 3 सेम होगा, सिर्फ ये 4 और 5 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये पहले का सवाल था बट भूल गया आपको देना, तो यहाँ मैं से लिख दिया हूँ। इसका ऑड इवन ऑड का ये 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे करना है ध्यान सुनो। ऑड इवन ऑड मतलब क्या होता है कि 4 में से कोई 3 सेम होगा, एक अलग होगा और एक अनलाइक होगा, ठीक है। तो देखो यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर और सन, दोनों में, चारों में अलग क्या है, ये भी एक प्लैनेट है, ये भी एक प्लैनेट है, ये भी एक प्लैनेट है, लेकिन सन क्या है, सन एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है,
सन एक तारा है, ठीक है, तो सन हमारा बाहर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर प्लूटो तो प्लेनेट नहीं है, बट प्लूटो था तो कभी, और शायद अभी भी है, ठीक है, तो प्लूटो को भी लोग प्लेनेट मानते हैं, प्लूटो भी एक प्लेनेट है, एटलीस्ट तारा तो नहीं है तो प्लेनेट ही, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना आंसर इसका क्या, सन। अगला हो, देखो ये सवाल बढ़िया है, इसका क्या आंसर होगा, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, गुआवा, सेब, आम, तरबूज और अमरूद। अब बताओ, चारों के चारों फल है, इसका क्या आंसर होगा। देखो ये सोचना, इसका क्या आंसर होगा। एप्पल भी, सेब भी एक फल है, मैंगो भी एक फल है, वाटरमेलन भी एक फल है, गुआवा भी एक फल है। हाँ, अब इस पे अलग अलग प्रकार का एक सोच देखो। कुछ लोग कहेंगे सर देखो सेब छोटा होता है, मैंगो छोटा होता है, गुआवा छोटा होता है, वाटरमेलन बड़ा होता है, तो वाटरमेलन बाहर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि कुछ भी कह दो कि सर देखो ये सुंदर सुंदर लगता है लेकिन ये सुंदर नहीं लगता, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा क्या, मैंगो। इसका आंसर होगा क्या, मैंगो। कारण सुनो, एप्पल, वाटरमेलन और गुआवा, अमरूद, तीनों में बीज होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। एप्पल में भी होता है छोटा छोटा, काटोगे देखो मिलेगा सीड्स, ठीक है। वाटरमेलन में भी होते हैं, काटोगे छोटे छोटे मिलेंगे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। गुआवा, अमरूद में भी होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, अमरूद में भी होता है। लेकिन मैंगो में बड़ा सा गुठली होता है, ठीक है, वो बड़ा सा होता है, वो मैंगो के साइज का, वो उसको बीज नहीं कहा जा सकता, ठीक है, वो एक तरह का गुठली होता है, ठीक है। तो लॉजिक तो इसका यही दिया गया है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो, ठीक है। आप ऐसे भी ले लो कि आम फलों का राजा है, तो मैंगो मार लो, ठीक है, बट इसका ऑप्शन यही था कि जो सीड्स के ऊपर होता है, ठीक है। एक ये आखिरी सवाल देख लो 20 का, कि कैलेंडर डेट, अगर कैलेंडर डेट से है तो डिक्शनरी किससे होगा। अगर आप कैलेंडर में डेट देखते हो तो डिक्शनरी में क्या देखते हो, वर्ड्स देखते हो, ठीक है। कैलेंडर में डेट देखते हो तो डिक्शनरी में आप वर्ड्स देखते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्त ये देखो एक सवाल है, ये सवाल है कोड लैंग्वेज का, कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है, ठीक है, इसको देखना ध्यान से। ऐसे सवाल पक्का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। जैसे लिखा है 726 मीन्स नो नॉट वाई, 281 मीन्स यस इज वाई, 740 मीन्स वाई नॉट वॉट, और 453 मीन्स नो वेयर चैट, ठीक है। हमसे नॉट का कोड पूछा है कि नॉट का कोड क्या है। अब देखो कि नॉट कहाँ कहाँ स्टेटमेंट में है, तो देखो एक नॉट यहाँ स्टेटमेंट में है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ शॉर्टकट इसको कैसे करना है। एक नॉट यहाँ पर है और एक नॉट यहाँ पर है, मतलब दो स्टेटमेंट में हमको नॉट मिला है, ठीक है। फिर मतलब ये वाला स्टेटमेंट है और ये वाला स्टेटमेंट है, नॉट यहाँ भी कॉमन है, नॉट यहाँ भी कॉमन है, तो इन दो नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है, देखो 7 यहाँ भी कॉमन है, 7 यहाँ भी कॉमन है, इसका मतलब 7 ही नॉट का वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, नॉट यहाँ भी है, नॉट यहाँ भी है, लेकिन वाई वॉट यहाँ नहीं है, वाई वॉट यहाँ नहीं है, इसका मतलब 7 की वैल्यू नॉट है, यहाँ 7 की वैल्यू नॉट है, ठीक। आपसे कुछ पूछ देता, बताइए कि 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, तो देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब तो इसका मतलब इन दो स्टेटमेंट में अगर देख रहा हूं तो इन दो स्टेटमेंट में जो कॉमन क्या मिल रहा है, यस, इसका मतलब यस 2 की वैल्यू है। अगर मैं बोलूंगा 2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे यस 2 की वैल्यू है, यस, ठीक है। और कुछ पूछ दिया, मान लो हमसे पूछ दिया क्या कि 4 की वैल्यू बता दीजिए, तो देखो 4 यहां पर है और 4 यहां पर है, दो स्टेटमेंट में से क्या कॉमन है, देखो इसमें कॉमन है देखो यहाँ चैट नहीं होगा, यहाँ वॉट होगा, यहाँ होगा वॉट, ठीक है, यहाँ पर होगा आपका वॉट, यहाँ पर होगा चैट नहीं है, इधर है वॉट, ठीक है, वॉट। देखो तो 4 और 4 यहाँ कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वॉट, ये है वॉट, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वॉट, समझ गए। तो ऐसे देखना होता है कि दो स्टेटमेंट पकड़ लो, किसमें वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, तो ऐसे साफ साफ पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, कौन सा कोड किस लैंग्वेज का है, ठीक है। चलो एक बार इसको ऐसे ध्यान से देखना और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस पक्का करना, ठीक है। आ जाओ
अब एक सवाल देखते हैं। ये सवाल है मिसिंग नंबर का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ठीक है। मिसिंग नंबर का सवाल है, ध्यान से करना। देखो यहाँ नंबर ऐसा 49, 81, 64, ये सब नंबर मुझको देख के ऐसा लग रहा है कि इनको मैं कहीं देखा हूँ। और ये नंबर को कहाँ देखा हूँ? हर नंबर के स्क्वायर में देखा हूँ। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इतना समझ गया कि ये गेम कुछ स्क्वायर का ही खेल है, इतना तो मैं श्योर हो गया, ठीक। अब खेल ये देखो, यहाँ पे ये खेल है। अगर आप 49 का अंडर रूट लो तो कितना आता है बेटा? 7, ठीक है। 4 का अंडर रूट लो तो कितना आता है? 2। और 5 का अंडर रूट लो तो कितना आता है? अरे 25 का अंडर रूट लो तो कितना आता है? 5, ठीक है। अब देखो 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 माइनस 2 कितना आ रहा है बेटा? 10। 7 प्लस 5 12 माइनस 2 कितना आ गया? 10, ठीक। इधर देख लो, अंडर रूट 8, 3 और 6, तो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 माइनस 3 होना चाहिए, ये भी इतना चाहिए 11, तो 8 प्लस 6 14 माइनस 3 11, ठीक। इसका मतलब यहाँ वही सीन होगा। इसका अंडर रूट कितना? 9 माइनस 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना? 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा आंसर? 6, ठीक है। कितना जाएगा आंसर? 6। इस सवाल में और देखो, इसमें क्या किया इसने, इस पे देखो 24, 22, 24, 20, 3, 39, 30, ये तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि यहाँ कुछ माइनस वाला सीन है, क्योंकि नंबर ऊपर छोटा है, फिर यहाँ बड़ा, फिर यहाँ इससे कम। इसका मतलब कुछ माइनस वाला सीन है यहाँ पर। माइनस वाला सीन में साफ साफ दिख गया कि अगर ये 24 है, अगर यहाँ पे ये 24 लिखा है और मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, मतलब 4 कर दूं माइनस, तो कितना आ रहा है मेरा? 20। 39 है, 39 है, माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा 9, तो कितना आ रहा है मेरा? 30। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूं जो इसमें माइनस करने पे आ जाए? देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। इसमें से माइनस करना है, कितना आना चाहिए? 40। 16 देखो ऑप्शन में से अगर आप 56 से माइनस कर दोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा? 40। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 56। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आओ भाई एक ही सवाल देखते हैं। जैसे सवाल में ऐसा भी अक्सर दिया जाता है कि एक सेट आपको दे दिया गया, ऐसा आप बोल दी कि जिस पैटर्न पे ये सेट बना है उसी पैटर्न में बताइए कि इन चारों में से कौन सा सेट है। जिस पैटर्न पे ये सेट है उसी में से बताइए कौन सा सेट है। अब देखो जब हम यहाँ पे इस पे आ रहे हैं ना, तो इस पे मैं देख रहा हूँ 25, 36, 511। अब देखो यहाँ तो ये भी मुझे स्क्वायर दिख रहा है, ये भी मुझे स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे इतना नहीं मिल रहा, और अगर मैं इनका स्क्वायर भी निकालता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भी इतना नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ये दो नंबर मुझको स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कोई दोनों नंबर मुझे स्क्वायर नहीं दिख रहे, बस यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, और कोई स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहा, ऐसा कोई भी नंबर जो कि स्क्वायर हो, ठीक है, वो ये मुझको नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ कुछ रास्ता, कुछ कहानी और है। अब कहानी और मुझको यहाँ दिखा, इधर देखो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, ये मुझको यहाँ दिखा। और फिर ये देखो कि 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 11। कितना हो गया आपका? 11। तो देखो ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है इसका कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी दे दूं कि ये ट्रिक लगाओ सारे सवाल लग जाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस से है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब इसका मतलब मुझको एक बार लगा कि शायद ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैंने ऑप्शन में देखा कि 6 प्लस 2 मिल के मुझे मिला 8, 6 प्लस 2 मुझको 8 मिल गया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात। फिर 1 प्लस 9 10 होना चाहिए, और मुझको इसके आगे भी 10 मिल रहा है, इसका मतलब यही मेरा ऑप्शन सही है। आप आगे देखो 6 प्लस 1 8 होना चाहिए, 7 है, नहीं है। 8 प्लस 2 10 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 5 प्लस 6 11 तो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात।
बट 6 + 4 10 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, तो आंसर ये भी आपका नहीं हुआ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल जब आता है ना तो इसमें काफ़ी लोग अपना टेंशन हो जाता है। इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो इस पे सवाल बोला है कि मान लीजिए कि माइनस का मतलब एडिशन हो गया, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब हम डिवाइड को डिवाइड ही मानेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन है उसका मतलब। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन, और एडिशन का मतलब होगा क्या, डिवीजन। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा डिवीजन को पकड़ो, हमेशा डिवीजन को पकड़ो। तो डिवीजन मतलब प्लस मतलब होगा क्या, डिवीजन। इसका मतलब जहां प्लस होगा उसको हम क्या मानेंगे कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या मानेंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ प्लस है। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या, डिवाइड। अब देखो 15 डिवाइडेड बाई 5 3, मतलब देखो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, सिर्फ डिवाइड को पकड़ो। अब देखो 25 डिवाइड बाई 11 नहीं हो रहा है, पूरा नहीं काट रहा, तो ये नहीं होगा। 4 डिवाइड बाई 6 ये भी पूरा नहीं काट रहा, तो ये भी नहीं होगा। और 12 डिवाइड बाई 14 ये भी पूरा नहीं काट रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। बस सिर्फ डिवाइड देख लो कि ये डिवाइड कौन सा नंबर पूरा का पूरा कर दे रहा है। ठीक है, बस ये वाला मत देखना, ये डिवाइड नहीं देखना है। और डिवाइड का मतलब एडिशन वाला आपको देखना है। ठीक है, तो एडिशन मतलब हो गया डिवाइड, तो ये पूरा पूरा हो जा रहा है डिवाइड, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आओ अगला सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल ये नंबर सीरीज का सवाल है, आसान सवाल है बट इसको समझना है। देखो 7 13 31 85 247, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें थोड़ा 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 करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कहानी है कुछ एडिशन वाली आ रही है। ठीक है, ऐसे ही समझना ही होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो या तो मल्टीप्लाई वाला सीन होगा या तो क्यूब या स्क्वायर वाला कुछ सीन होगा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ एडिशन वाला सीन है। ठीक है, इस पे देखो डिफरेंस कितना मेरे भाई, 6 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, 18 का है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, 54 का है। हाँ, और यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, 7 में से 5 किया 2, और ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ डिफरेंस है आपका। ठीक है, अब ये देखो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा, तो इसका इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6। ठीक है, और 16 3 जा 48, तो इंटू 3 इसका कितना हो गया, ए। और इसको अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो 6 और 7, लास्ट में मुझको 3 मिलना चाहिए, लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 733। पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो 5 7 17 47, देखो इसमें भी वही चीज़ है। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, +2 +10 +30 प्लस इसमें कितना आ रहा है आपका 68 +68 आ रहा है आपका। ठीक है, देखिए 3 हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और 50 बचा तो 50 और +50 65 +3 68, 2 10 30 68। लेकिन यहाँ भी मुझको कुछ सीरीज अभी एग्जैक्टली मिला नहीं। हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ मुझको कितना मिल रहा है, +8 +20 +38 है ना। यहाँ पे मुझको कुछ सीरीज नहीं दिखा। मैं और आगे बढ़ा, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखो कितना आ रहा है, और आगे बढ़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 12 18। देखो यहाँ मुझको कुछ दिखा, 12 और 18 6 का डिफरेंस। अगर मैं इधर ही 6 का डिफरेंस और करूँ, मतलब अगर इसमें 24 ऐड करूँ और 24 को इसमें ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 58 और 62। ठीक है, 62, इसमें मुझको 62 ऐड करना है। मैं 62 ऐड करूँ कितना आ रहा है, 130 और 130 में अगर इसमें ऐड करूँ तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है
245 कितना रहा है 245, ये आंसर है। कभी कभी 3-4 बार भी चला जाता है, जैसे इस बार 3 बार गया तो आपको कभी कभी 4 बार भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि पहली बार में नहीं मिला, सेकंड टाइम में नहीं मिला। अगर आपका अप्रोच सही जा रहे हो तो आपको जरूर मिल जाएगा वो नंबर, ठीक है। मैंने एडिशन इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे नंबर पास से बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसका मतलब ये एडिशन ही वाला कुछ सीन होगा, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज यहाँ बता दूं आपको कि ये सब चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, मतलब ऐसा कुछ जादू छड़े में आपको ये नहीं दे सकता। ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, सिर्फ अभ्यास से आएगा, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास ही करना पड़ेगा। नंबर सीरीज हो गया या मिसिंग नंबर्स हो गया या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ये सब सिर्फ अभ्यास से आएगा। रीजनिंग एक अभ्यास ही है, रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं लगता। टॉपिक में ट्रिक्स लगते हैं, बहुत से टॉपिक में ट्रिक लगते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा, बट जो सीरीज जैसे चीज़ें हैं उसमें आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सोचोगे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। आ जाओ दोस्त, एक सवाल करते हैं, इसको भी कोडिंग का ही सवाल आता है ये। जैसे लिखा हुआ है कि PRIS को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ MKTJ, ठीक है, तो बताइए मैं लंदन को क्या लिखूंगा। अगर PRIS को मैं MKTJ लिख रहा हूँ तो मैं लंदन को क्या लिखूंगा। अब देखो P का नंबर क्या होता है 16, R का नंबर होता है 18, I का होता है 9, S का होता है क्या, S का होता है आपका 19, S का होता है 19, ठीक। M का 13, K का 11, T का 20, J का 10, ठीक है। ये नंबर याद कर लेना, याद होना चाहिए आप लोग को। अब देखो इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो आपको ये मिलेगा कि देखो 16 प्लस 13 29 आ रहा है, ठीक। 18 प्लस 11 भी 29 हो रहा है, ठीक। 9 प्लस 20 भी 29 हो रहा है और 19 प्लस 10 भी 29 हो रहा है। इसका मतलब इन जो दो नंबर का सम 29 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लंदन को 29 करूं तो L का नंबर होता है, L का नंबर होता है 12 में आपको 29 के लिए 17 ऐड करना होगा, 12 में आपको 29 के 17 ऐड करना होगा, और 17 का मतलब क्या होता है Q, 17 का मतलब क्या होता है Q, तो Q तो सब में है, ठीक है। फिर N का नंबर होता है क्या 14, और 14 में 29 के लिए आपको 15 ऐड करना होगा, ठीक है। और 15 का नंबर होता है क्या O, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 29, ठीक है। मैंने बीच में चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ लास्ट चेक किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लास्ट में सिर्फ ये दो सेम है, बाकी ये दो अलग अलग है, ठीक है। तो एक बार लास्ट भी चेक कर लेते हैं, और ऐसे ही देखा भी जाता है। तो आप यहाँ देखो कि लास्ट में वो खुद O ही मिल गया अपने आप, O यहाँ मिल गया, और O सिर्फ एक ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आपको चेक भी करना होगा तो आप नंबर करके देखना, आपको वही चीज़ आएगा, इसका नंबर लिखना, ये नंबर मिलाना, देखो सेम ही सेम नंबर आ जाएगा आपका हमेशा, ठीक है। ये उसको चेक करके अपने से देख लेना, सम आपका 29 ही मिलेगा, सम 29 ही मिलेगा दोनों का, ठीक है। चलो आज अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आज का आखिरी सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश में भले जैसे लिखा है, लेकिन जब सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल लगाना तो हमेशा उल्टा पढ़ना, वो भी हिंदी में। बता रहा हूँ कैसे, देखो लिखा है कि ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, बहुत अच्छी बात है। तो देखो राउंड टेबल बोला है और 8 लोग हैं, तो तुम गोला मत मारने लगना, तुम गोला मत मारने लगना, ठीक है। नहीं तो बहुत लोगों के अंदर कीड़ा होता है, उसको गोला मार के बैठाते हैं, जरूरत नहीं है। 4 लोग बैठ गए, 8 लोग बैठ गए, हो गया खत्म। देखो 8 लोग बैठ गए सर्कल में, ठीक है। हाँ अगर फिर भी अंदर तुम्हारे अंदर कीड़ा है, नहीं मान रहा है, तो गोला मार लेना ऐसे, ठीक है। 8 लोग तुम्हारे ऐसे बैठ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। ये देखो, ठीक है, 8 लोग यहाँ आपके बैठ गए। अब देखो हमेशा कोई इसमें से एक ऐसा इंफॉर्मेशन उठाना जो कन्फर्म इंफॉर्मेशन हो, कन्फर्म हो, और इस पॉइंट से शुरू आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मानना तो हमेशा यहाँ से शुरू करना है, नीचे से हमेशा,
ठीक है, शुरू आप कहीं से भी कर सकते हो, आंसर हो जाएगा, लेकिन मेरी मानो तो हमेशा इस पॉइंट से शुरू करना, ठीक है। और कोई भी कंफर्म न्यूज उठाना, कंफर्म। अब देखो जैसे बोला कि H इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब देखो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, अब मैं आपको इसको हिंदी में ऐसे बोलूंगा कि उल्टा पढ़ो कि E के लेफ्ट, E के बाया तीसरा कौन बैठा है, H। E के बाया ना तो पीछे से, तो अब E को जिसकी कंफर्म न्यूज है उसको यहां बैठाओ, E के बाया तीसरा, E के लेफ्ट थर्ड, तो लेफ्ट इधर चला जाएगा, E के लेफ्ट थर्ड 1 2 3 कौन बैठा है मेरे भाई, H बैठा है। E के लेफ्ट थर्ड H बैठ गया, बहुत अच्छी बात। फिर आगे बैठो, D सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, D A के देखो, अब देखो फिर से उल्टा पढ़ो, A के बाया, A के लेफ्ट दूसरा बैठा है कौन, D। लेकिन अभी हमको जगह एग्जैक्टली पता नहीं है इसकी, इसको वेट पे डालो। फिर देखो लिखा हुआ है A सिटिंग अक्रॉस H, H का भी हमको नहीं पता है। और आगे पढ़ो देखो, और आगे हमको कोई अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है H की, देखो A इज सिटिंग अक्रॉस H, H यहां बैठा हुआ है ना, तो A देखो यहां बैठ गया, तो क्या लिखा हुआ A इज सिटिंग अक्रॉस H, तो यहां बैठ गया A, ठीक है। अब देखो मेरी यहां कहानी बन गई, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, मतलब A के लेफ्ट दूसरा कौन बैठा है, D, तो A के लेफ्ट दूसरा 1 और 2, लेफ्ट दूसरा बैठ गया कौन मेरा, D, ठीक। फिर बात आती है इस पे, B इज अ नेबर ऑफ H बट नॉट ऑफ D, जो B है वो H का तो पड़ोसी है लेकिन D का नहीं है, मतलब B जो है B H का पड़ोसी है, मतलब यहां और यहां B बैठ सकता है लेकिन D का पड़ोसी नहीं है, लेकिन D यहां बैठा हुआ है, इसका मतलब B यहां तो नहीं बैठ सकता, B यहीं बैठेगा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, C इज सीटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, देखो अब लिखा है कि B के लेफ्ट दूसरा बैठा है कौन, C, B के लेफ्ट दूसरा मतलब इधर जाएंगे B के लेफ्ट दूसरा, इधर जाओगे तो राइट हो जाएगा, फिर एंटी क्लॉक, ऐसे देखो ना, इधर मेरा लेफ्ट हो जा रहा है और इधर मैं उल्टा जाऊंगा तो राइट हो जाएगा, तो लेफ्ट दूसरा कौन बैठा है, C, तो C मेरा आ गया यहां पर, ठीक है। अब कौन बचा है, F डज नॉट सिट अक्रॉस D, और जो F है वो D के क्रॉस पे नहीं बैठा है, F D के क्रॉस पे नहीं बैठा है, तो F कहां बैठेगा मेरा भाई, एक ही दो जगह बचा है, F यहां बैठेगा। अब बचा क्या लास्ट में आपके पास, A B C D, A हो गया, B हो गया, C D E F G, G यहां बैठ गया। आपसे यही पूछा था कि हु इज सिटिंग अक्रॉस D, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, G, आपका आंसर क्या हो जाएगा, G, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही करते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कोई से पूछ लेना, ठीक है। अभी और आपको सवाल मिलेगा रेगुलर, अब मैथ्स और रीजनिंग का दोनों, तो परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, आराम से तैयारी करो और प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई फॉर्मूला नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स दोनों का ही है, सिर्फ प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता, कोई आपको कितनी भी ट्रिक बता दे, ठीक है। हम और इसका तो बता दिया, हमेशा उल्टा पढ़ना और यहाँ से शुरू करना, और यहाँ वो चीज़ रखना जो आपके पास पक्की इन्फॉर्मेशन है एकदम, ठीक है, जो सवाल में आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस करते हैं और सभी को राधे राधे।